छूटे और बोट गोड़न गिर गिर के लग जाती। हाँ। बोट डारे का हाँ कि मिली मिली हो हर बार कहाँ मिली? कहीं की मिली निराशी बनी सब मिली। सब मिली? हाँ कुछ नहीं मिले साहब नहीं मिले नहीं मिले? नहीं मिले साहब नहीं मिले कुछ नहीं मिले ना निराशी मिलती है न गले मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। सतना का यह गांव आज भी गुलाम है। यह वृद्ध महिला नेताओं को कोस रही हैं, कह रही हैं वोट मांगते समय पैरों पर आकर गिरते हैं सभी और कहते हैं सारी सुविधाएं मिलेंगी, मगर 5 किलो अनाज तक राशन की दुकान से नहीं मिलता। यह तस्वीर ध्यान से देखिए, इन आंसुओं का दर्द समझिए। छूटे और बोट गोड़न गिर गिर के लग जाती। हाँ। बोट डारे का हाँ कि मिली मिली हो हर बार कहाँ मिली? कहीं की मिली निराशी बनी सब मिली। मिली? हाँ कुछ नहीं मिले साहब नहीं मिले नहीं मिले? नहीं मिले साहब नहीं मिले कुछ नहीं मिले ना निराशी मिलती है न गले मिले। यह वृद्ध महिला सतना जिले के किसी सुदूर गांव की नहीं है, जहां अधिकारी जा नहीं पाते। यह वृद्ध महिला बिरला सीमेंट फैक्ट्री के ठीक बगल में स्थित नैना ग्राम पंचायत की है। नैना ग्राम पंचायत सतना शहर की ठीक सीमा से लगा हुआ गांव है। सतना के नेताओं के शरीर में, जिम्मेदार अधिकारियों के शरीर में अगर आत्मा जिंदा हो तो इस वृद्ध महिला के आंसुओं का दर्द समझने का प्रयास करें। ग्राम पंचायत नैना का आधा गांव आज भी गुलाम है। कैसे, यह जानने के पहले गांव की महिला सरपंच और महिला सचिव की बात सुनिए। सतना जिला मुख्यालय के ठीक बगल में सतना सीमेंट फैक्ट्री के पास नैना ग्राम पंचायत है। शायद यह सतना जिले की सबसे कीमती ग्राम पंचायत है। यहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर की खदानें हैं। नैना पंचायत की सरपंच और सचिव बैठी हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। यहाँ आप अपना परिचय बताएं सरपंच साहब, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम उर्मिला बहन है। यहाँ समस्या क्या है? समस्या तो बहुत ही है, अब उनसे पूछिए समस्या के बारे में। जी सचिव महोदय जी, कुछ बताएंगे आप यहाँ मेन समस्या क्या है? मेरा नाम नीशू सिंह है। यहाँ की मेन समस्या स्टे से संबंधित है, जो सतना सीमेंट की तरफ से लगाई गई है यहाँ की ज़मीन में। और पहले काम होते थे, फिर सतना सीमेंट ने स्टे का ऑर्डर जनपद में दिया होगा जो भी, फिर वरिष्ठ कार्यालय से मुझे आदेश हुआ कि इस एरिया में आप काम नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी राशि आवंटन। कौन से काम? पीएम आवास से संबंधित, पीएम आवास या कोई भी निर्माण कार्य, शौचालय के लिए भी, मतलब कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते आप। तो मतलब इस गांव में कितनी आबादी होगी, कितने घर हैं? लगभग 500 से ऊपर ही होंगे। जिस एरिया में स्टे के लिए हमको बताया गया है, उस एरिया में बस हम नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ काफ़ी लेबर और गरीब बस्ती है। हाँ, पूरी लगभग मजदूर वर्ग के हैं जी। सुना आपने, इस नैना गांव की आधी जमीन पर बिरला फैक्ट्री प्रबंधन ने स्टे ले रखा है। इस स्टे के कारण यहां ना तो पीएम आवास कोई बना सकता है, ना शौचालय का निर्माण करा सकता है, बल्कि ग्राम पंचायत नाली तक का निर्माण नहीं करा सकती। सरपंच हैं? सुरेश यादव क्या नाम है आपका? सुरेश यादव हमारा नाम है। यहाँ मूलभूत समस्याएं क्या हैं? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है आवास की, जो कि यहाँ लगभग आदिवासी लोग 80% यहाँ पर हैं। और यहाँ पर कंपनी जो है स्टे लगाई है 120 नंबर में। कौन सी कंपनी? बिरला कंपनी जी। और अराजी नंबर 120 है। इसमें लगभग 800 आदिवासी बहुल इलाका है। 2018 से यहाँ पर स्टे लगाया गया है। चाहे नाली हो, चाहे शौचालय हो, चाहे भवन हो, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग नाली सफाई भी नहीं करवा सकते हैं किसी से। यही मेन। और बगल में हमारे यहाँ 50 मीटर की ब्लास्टिंग हो रही है। घर यहाँ जो भी बने हैं पुराने, वो भी गिर रहे हैं। मतलब कोई भी सुविधा कंपनी द्वारा नहीं दी जा रही है।
यहाँ अपनी पंचायत के अलावा 8 पंचायतें और भी वो भी प्रभावित हैं बिरला से। मतलब फैक्ट्री के उसमें गिरवी है प्रशासन, बिल्कुल गिरवी है, गिरवी ही माना जाएगा। प्रशासन कभी नहीं कुछ बोलता? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी हम लोग शिकायत करते हैं बिरला के खिलाफ, कुछ भी कोई नहीं सुनवाई नहीं होती है। आप पूर्व सरपंच हैं, आपका नाम? श्रीमती कल्लू देवी। मैं आज 20 साल हो गए ना हमारा। ये बस्ती कब से यहाँ बसी हुई है? मैं तो साहब ये तो जब से मैं तो यहाँ आए, आज मेरे को हो गया या 60 साल तक हो गया। तो मैं यहाँ की अपनी ये बस्ती हम देखें कि अपनी आदिवासी बस्ती, अब सब वर्ग के हैं भी हैं, तो अपनी आदिवासी की ये माहौल है। और क्या है कि इसमें जब से आए तो काम धाम ये हो नहीं रहा हम लोगों का। गरीब आदमी की तो हमारे कुछ लाभ मिल नहीं रहा है कुछ लोगों को। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम सिर्फ गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मेरा नाम राकेश प्रताप सिंह पप्पू है। हाल मुकाम सगमनिया में रहता हूँ। बगल की पंचायत है बारी कला, वहाँ से पूर्व सरपंच हूँ। यहाँ जैसे गवर्नमेंट कहती है कि स्थानीय लोगों को 75% रोजगार मिलेगा, तो इन सबको रोजगार तो यहाँ फैक्ट्री में मिला होगा? लगभग मिला है, और कुछ लोग बाहर काम करते हैं। पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि 100% दिया गया है स्थानीय लोगों को। स्थानीय लोगों को 75% काम मिला हुआ है? हमको तो नहीं लगता है। यहाँ तकरीबन आप एक बार चाहे शासन सर्वे करा ले तो यहाँ 75% है तो ना निकलेंगे कि यहाँ नहीं स्थानीय लोग। आप बताएं। यहाँ केवल 10% लोगों को रोजगार मिल रहा है। 10% लोगों को रोजगार मिला है। आप भी सरपंच साहब, आप बिरौली सरपंच हैं जी, आप बताएं आपके यहाँ सबको रोजगार है? फैक्ट्री के बगल में आप रहते हैं? फैक्ट्री के बगल में है, जमीन गई थी जेपी सीमेंट में मिला था जमीन के बदले। नहीं, मैं पूरे गांव की बात कर रहा हूँ। पूरे गांव से फैक्ट्री में तो यहाँ बिरला में कोई रोजगार नहीं है। कोई रोजगार नहीं? कोई रोजगार नहीं। जिनकी ज़मीनें गई थी उन्हीं बस को मिला है। तो मतलब सब लोग अपनी ज़मीनें फैक्ट्री को दे दें तो रोजगार मिलेगा? तब रोजगार देते, वो भी अब रजिस्ट्री करा के पैसा देते, वो भी नौकरी नहीं देते। नौकरी नहीं देते। झूठ बोल रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज कहते हैं ग्राम सभा सभी निर्णय पंचायत के अंदर लेगी, मगर नैना ग्राम पंचायत को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यह ग्राम पंचायत निर्णय लेने के पहले फैक्ट्री प्रबंधन से इजाजत लेने जाती है। यानी नैना ग्राम पंचायत बिरला फैक्ट्री की गुलाम है। यहां चारों तरफ सिर्फ खदानें ही खदानें हैं। किसी भी खदान में फेंसिंग नहीं है। किसी भी खदान को संचालित करने के पहले ग्राम पंचायत से कोई इजाजत नहीं ली गई है, नहीं ली जाती है। इन खदानों में जानवर गिरते हैं, जानवर मरते हैं, बच्चों की असमय मौत हो जाती है। कुछ देर के लिए ग्रामीण गरीब हल्ला मचाते हैं, उन्हें शांत करा दिया जाता है। फिर अगली घटना होने देने के इंतजार में सुनिए ग्रामीणों की जुबानी। आज हम जिस जगह पे नैना में खड़े हुए हैं, यहाँ कभी 7 एकड़ में बस्ती थी। पूर्व सरपंच आप बताइए। यहाँ 7 एकड़ में बस्ती थी, आदिवासी बस्ती थी। 100 घर थे यहाँ पर। 100 घर इंदिरा आवास के उस जमाने से बने हुए थे। इंदिरा आवास के तहत बने हुए थे जी। और 1996 में कंपनी ने चोरी छुपे गांव वाले को बिना जानकारी में लीज दर्ज करवा दी, और उसके बाद सन 2000 में विस्थापित की है यहाँ से। उसके बाद 7 एकड़ के बदले 2 एकड़ की ज़मीन में 100 घर बसा दी है। उन 100 घरों को पट्टा मिल गया? पट्टा नहीं मिला, 5 लोग को मिला केवल। अच्छा, 100 में सिर्फ 5 को मिला है? केवल शुरुआत में दिए हैं 5 लोग को। उस समय गणेश सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उन्होंने उनके द्वारा बांटा। उन्होंने प्रयास किया, मतलब उनके इतने ज्यादा प्रयास करने के बाद 5 पट्टे ही मिल पाए, केवल लुभावने वादे करके, ताकि इसके पीछे पीछे और लोग भी आ जाए। 5 लोग को देने के बाद उसी के पीछे पीछे 95 घर और चले गए। मगर अभी 95 लोग राह देख रहे हैं कि हमको पट्टा मिल जाए। और जो भी सुविधाएं दिए हैं वहाँ पर पंचायत द्वारा, हम भी सरपंच से 10 साल, तो हमने पानी दिया, टंकी दिया, लाइट दिया जो शासन की तरफ से, वो वहाँ पर अस्पताल बनवाई। लेकिन पट्टा नहीं है तो कल उस जमीन पे भी तो फैक्ट्री हक जता सकती है। अभी भी हम लोग भी जो भी काम करवाते हैं तो उनसे पूछते हैं, कंपनी वाले पूछना पड़ता है कि भाई हम लोग ये काम करवाए कि नहीं करवाए, उनसे लेटर इशू करवाना पड़ता है। मतलब उस 2 एकड़ पे भी फैक्ट्री का अनाधिकृत कब्जा है। अभी हमने स्वास्थ्य केंद्र बनवाया था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
सन 2006 में, उसके लिए भी हम लोग के लिए लेटर जारी करवाना पड़ा। वहाँ स्कूल बनवाए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य वो प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल बनवाए हैं, उसके लिए भी वहाँ मतलब हर काम के लिए कंपनी को पूछना पड़ता 2 एकड़ का, हमसे 7 एकड़ ले ली है। आप सरपंच साहब बताएं कि ये बस्ती के बगल में इतनी ज़्यादा ब्लास्टिंग हो रही है। ब्लास्टिंग बहुत तगड़ी होती है, बस्ती से सटा हुआ हमारी नई बस्ती में भी, संगमनिया में भी, और लोगों के घर गिर जाते हैं, धड़क जाते हैं। बस्ती वालों को कोई कंपनी की तरफ से सुविधा नहीं दी जाती है। लेकिन प्रशासन कभी देखने नहीं आता। प्रशासन कभी देखने नहीं आता। प्रशासन हो गया सब दबाव में रहता है कंपनी के, ठेकेदारों के, बड़े बड़े ठेकेदार हैं इनके। आप क्या करेंगे अभी जो ये 2 एकड़ में बसाया गया है 100 घरों को, इनको लेकर आप क्या करेंगे? अब हमने विचार बनाया है कि एक बार माननीय कलेक्टर साहब से आवेदन देंगे, और अगर सही प्रतिक्रिया नहीं आती है तो हम इनको लेकर फैक्ट्री गेट के सामने अनशन करेंगे, और आवास से संबंधित भी कई मुद्दों को लेकर अनशन की प्रक्रिया रास्ता अपनाने जाएंगे। मतलब आप सतना सीमेंट के खिलाफ खड़े होंगे जनता के हक में? जनता के साथ और जनता के लिए हम खड़े रहेंगे, और अनशन एकमात्र रास्ता निकल रहा है, और उसी के सहारे अब आगे बढ़ेंगे। सरकार ने नियम बनाया है कि कोई भी फैक्ट्री, कोई भी काम अगर पंचायत के अंदर होगा तो परमिशन लेके ही, पंचायत की परमिशन से काम होगा। तो ये फैक्ट्रियां आप लोगों से परमिशन लेती हैं क्या? पंचायत से कोई भी परमिशन नहीं लेती। खनन करने के लिए जहां मना है अपने आप खनन कर देते हैं। पंचायत का कोई वही समझते नहीं, पंचायत से किसी प्रकार की एनओसी लेने की ज़रूरत ही नहीं समझते। उल्टा हम लोगों को कोई काम कराना पड़ता तो उनके ऑफिस जाएं, उनसे मिलें। बाकी ये पंचायत में कभी उनका कोई भी आदमी आके कि हम यहाँ काम करना चाहते हैं, हमको एनओसी चाहिए, कोई व्यक्ति पंचायत में नहीं आता फैक्ट्री तरफ। अभी आप बोल रहे थे कि फैक्ट्री से हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है। हम लोग को जाना पड़ता है फैक्ट्री के पास। फैक्ट्री के पास? फैक्ट्री के पास। ग्राम सभा की यहाँ कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में ग्राम सभा का जो पावर है, यहाँ पावर शून्य है। शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। ये सतना की धरती पे मध्य प्रदेश ने कुछ अलग कानून बनाया है, जिस कारण यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए ग्राम पंचायत को फैक्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पर बिरला के आगे शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनका भी कोई कानून नहीं चलता है। एक तरफा बिरला का राज चलता है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एसपी हो, कोई भी हो। यह नैना बस्ती के लोग हैं जो विस्थापित हुए हैं। पहले आप लोग वहाँ रहते थे? जी हाँ। कहाँ? हाँ, वहाँ संगमनिया में जी। 46 नंबर है, वहाँ रहे साहब। वहाँ से हम लोगों का हटा करके बोला कह कि चलो हम तुमको पट्टा बना के देते हैं, वहाँ बसो। और यहाँ तक आज तक साहब हम कहेंगे न पट्टा मिला, न कुछ मिला, न पानी का सुविधा, न लाइट का सुविधा, का सुविधा नहीं दिया। हम बजे मरी के लगे जाई, कोई सुनता ही नहीं है, क्या करी। क्या नाम है आपका? रामबाई सिंह है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मायावती कोल। आप थोड़ा आगे आइए ना। हाँ, तो क्या समस्या है? पट्टा नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला, नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? उधर से हम लोग को हटाया गया, बोले कि पट्टा मिलेगा, लाइट भी मिलेगी, पानी भी मिलेगी। तो लाइट कुछ दिन दिए, फिर काट दिए लाइट, फिर हमको सरकारी लाइट लेना पड़ा, और कोई फैक्ट्री ने लाइट काट दी? लाइट काट दी। कुछ बोल के काटा? बोला नहीं है। कुछ बोला नहीं? नहीं बोला, नहीं बोले। केबल भी निकाल रहे थे, केबल हम लोग जबरदस्ती। अभी तो पानी चल रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? केबल भी निकाल रहे थे। हाँ। पाइप खंभे जो लगे हैं वो भी निकाल रहे थे। बस्ती के कुछ लोग आए, हम लोग खड़े हुए, सरपंच साहब आए हमारे, हम लोगों ने विरोध किया, तब जाके खंभा हम लोगों को नहीं हटा। नहीं तो ये जो खंभे लगे हुए हैं, तार लगे हैं, कंपनी अपने वर्करों द्वारा इनको भी निकाल रहे थे। आपका नाम? राजेश। फिर आपने विरोध नहीं किया उस चीज़ को? इसके आगे क्या विरोध करें? अब हम बड़ी कंपनी है साहब। हाँ, इतनी बड़ी कंपनी से कोई मूड लड़ावत है, कहाँ जाई, कह मांगे जाई कि आप अभी कोई यहाँ बोल रहा था कि जनपद सदस्य बोल रहे हैं 5,000 10,000 दो तो पट्टा मिलेगा। हाँ बोलते हैं साहब। कौन बोल रहा था? ये क्या नाम है उनका? लल्ला सिंह। लल्ला सिंह ने ये भी बोला है? हाँ, 5-10 हज़ार दें हाँ, तो पट्टा मिलेगा। पट्टा मिलेगा, फिर कंपनी कुछ मिला के देगी। 70 साल के हो। 70 साल के ना? क्या नाम है आपका? छोटी बाई।
तो पहले आप वहाँ रहती थी? हाँ, पहले हम वहाँ रहते हैं। कितने साल वहाँ थी? वहाँ हम कहा चाहिए कि अरे 10-20 साल के रहिए वहाँ। 20 साल से यहाँ के 20-25 साल आए। 25 साल हो गया इधर आए। इधर आए हुए? जी सर। और 25 साल में आप लोगों को यहाँ पट्टा नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। पानी मिला है और नहीं पट्टा मिला है, नहीं कोई सुनने वाला है। अब 25 साल हो गया हम लोगों को आए। तुमको अब क्या बना के दे? हमार घर उधर भाई के हाँ। एक किस्त आवा दूसरे के आउबा नहीं भा तो बताइए 25 बगारे में रही कि कहाँ रही हैं? कहाँ रही थे नबे? वहाँ टूटही मड़ाइया है तो में एक छे कोठा है तो पीएम आवास योजना में पैसा आया था? जी जी जी। उसके बाद नहीं आया? नहीं आया। दूसरी किस्त नहीं मिली? नहीं। क्या नाम है आपका? सुबरनुमा। कौन बोल रहे हैं गल्ला के लिए? आगे 2-3 साल से जब से गल्ला हमें एक चुटकी नहीं मिला यार। क्या नाम है? छुटकी नाम है। गल्ला नहीं मिल रहा? गल्ला नहीं मिल रहा है। कहन सेक्रेटरी कहन सरपंच से को नहीं सुने। आपको भी गल्ला नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा साहब, नहीं मिल रहा। नहीं। क्या नाम है ना निराश्री मिला है, ना गल्ला मिला है। क्यों नहीं मिला सर? क्यों? हाँ, नहीं मिला। तुम्हारा बंद करा दी। मिलता था? हाँ, पहले मिलता था। यह महीना से बंद कर दी गल्ला। क्या नाम है? हमारा नाम केस कली है। बाला नाम है। बाला नाम है। ठीक। और किसी को कोई समस्या? क्या नाम है? राजेंद्र यादव। हाँ, क्या समस्या है? पेंसिल फंड मिलती, गल्ला नहीं मिलता। गल्ला नहीं मिलता? पहले मिलता था। पहले गल्ला मिलता था? आवास मिला है? हाँ। पीएम आवास मिला? हाँ जी। शौचालय? शौचालय एक बना था सर, वो गिर गया। गिर गया? हाँ, गिरा दिए नंबर लोग। किसने गिरा दिया? माता राम रही सर। घर है चाहिए आवास का कागज घर चाहिए साहब। पीएम आवास चाहिए? जी हाँ। तो हम थोड़ी देंगे, वो तो पीएम देंगे। तब वहाँ से जवाब देंगे तब ना मिलेगा हमको। वही तो आप पीएम से बोलिए ना कि आपको मकान दें। आप वही तो मैं पूछने आया हूँ, आप बोलिए वहाँ, इधर मुँह करके बोलिए। हाँ। हमको आवास का कागज घर चाहिए। 2 घर मतलब हैं, 2 घर के हमको चाहिए। जी हाँ साहब। कहीं आवेदन दिया है? अर्जी पुर्जी आपने कुछ हाँ, दी है? सब दिए हैं साहब। दे दिए हैं? जी हाँ। हमका कहीं के हम तुमको नहीं मिलेगा, कहीं के वो लड़कन का मिल सकेगा, तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे मालिक चपरासी रहे हैं, तो कहीं तुमको नहीं मिलेगा। जी हाँ। कौन बोला ऐसा? यहीं के सेक्रेटरी ने बोला? जी हाँ। ठीक साहब हमका मिले चाहिए घर का। घर एक गिर रहा है, कब छवावे का हमारे क्या बोले? जो मकान जिसके नाम में आता भी है, हाँ, उसका मकान भी गिर जाएगा और वो भी कहेंगे बन जाएगा, फिर इसके बाद मकान नहीं बन पाता। हाँ, नाम काट देते हैं, बोलेंगे वो पागल है। हाँ। ये है, तब क्या बोले, सब उनसे लड़ने लायक तो है नहीं कि लाठी चलाए सरपंच से या किसी से। ठीक। एक मिनट। हाँ, क्या बोल रही? इनका समाग रेडी बन गई थी। हाँ। है तो सेक्रेटरी मैडम बोली कि उनको बुला दो, तो बुलवाए थे इनके लड़के को, तो न लड़का गए न बहू गए। अब सेक्रेटरी की गलती ठहरा रहे तो गलत है। इतना चरा ऐसे आरडी तो बनी, हाँ। लेकिन कोई बताया नहीं। बोला पैसा जमा करो। कितना पैसा? कितना पैसा? 500 रुपए। काहे का? वही आरडी का, राशन कार्ड का। जी, तो राशन कार्ड का पैसा जमा करते हैं? अरे भाई बोले रहे तब न। हाँ हाँ हाँ। तो 500 रुपए आपसे मांगा गया? हाँ, पुतौ से मांगेगा, हमसे हाँ, नहीं मांगा गया। तो वो जमा किए कि नहीं किए? अभी हम नहीं बता सकते, पुतौ हमको नहीं बताया। ठीक। और किसी को गल्ला नहीं मिलता, बता दो भाई। गल्ला वोट आ जाते हैं, वो पर्ची आ जाती है, असल कुछ बनाते नहीं है, राशन कार्ड बना नहीं है, गल्ला पीला हम लोग को मिल नहीं रहा। 4 साल से वोट डाल रहे हैं, क्या पाऊँ हम लोग? क्या चाहते हो आप? हम गल्ले पानी चाहते हैं, मिले कोटे तो हम लोग को राशन कार्ड बने। संतोष कौल। छूटे वोट गोड़न गिर गिर के लग जाती। हाँ। वोट डाले का। हाँ, कि मिली हो हर बार। कहाँ मिली?
कहीं की मिली निराशी बनी सब मिली। हाँ कुछ नहीं मिले साहब, नहीं मिले साहब, नहीं मिले कुछ नहीं, न निराशी मिलती है न गल मिले। हाँ मूलिया। हाँ क्या बताएं? वोट के लिए वोट के लिए पर्ची आ जाती है, न गल्ला मिलता है न कुछ मिलता है, न लड़कन के आईडी निकल रही है, तो जो कहते हैं नाम जोड़ दो तो न नाम जोड़ते हैं सिक्योरिटी लोग, तो मैंने क्या परेशानी बताए ऐसे। कितने बार सेक्रेटरी के यहाँ गए हैं? 2-3 बार बोलने कि बच्चन को नाम जोड़ दे, तो कहीं कि या लियाओ आधार कार्ड दिए, तो कहीं अभी नहीं जुड़ रहा है, न गल्ला मिलता है हम लोग का। वोट के लिए पर्ची आ जाती है हर दर की, आज कई साल से। तो जो वोट की पर्ची लाते हैं, वोट मांगते हैं, उनसे नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, सबसे बोलते हैं। जीत जाएंगे तो देंगे, जीत जाएंगे तो देंगे। इधर जब तक चुनाव। क्या नाम है आपका? साहब सिंह। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? यह बोली थी कि जब कहन की यह नेता चुना तब आए, ये लो चुप रख लो। हाँ। जिसको इसको वोट दे देना, फट से वोट दे दे थे। चुन के नेता कहीं नहीं मिला होता, अब बोलता है कि आवास नहीं मिल रहा, कार्ड नहीं बन रहा, मतलब घूस ले वोट दे देता तो सुनिए को कहना है कि पैसा लेके वोट देते हाँ, हैं। यहाँ टोटल यह करे थे। हाँ। भाई अच्छा नेता चुना ना। हाँ। कि हमारा नेता जो है तो अच्छा रहा है। हाँ। बढ़िया काम करे, यह सब नहीं बोल सके। सब रुपया ले लेते हो जाए। हाँ क्या बोल रहे हैं? चीज बोला आजकल साहब पौआ सब लेते हैं, सब पैसा देते हैं, तब वोट का कहा लेते हैं, के कह दे के को नहीं ले। मतलब बिना पौआ बिना पैसा के वोट नहीं दी जाती है ना? तो नेता चुनते हैं। आज तक कब अगर जो बतावा जो कि अच्छा नेता यही बना दे थे, हम कल काम दे। आज तक यह चीज को नहीं सुना है बस्ती में। हाँ। आए रुपया फिर बाद में तो बदल जाते, थूक के चाट लेते, मैं बताती नहीं आई, फिर के झांकत नहीं। मैंने इनके दरवाजे कुछ मना इनके घर में साड़ में आप आइए देखिए, इतना पानी भरा रहता है। हाँ। सरपंच सिक्योरिटी जो बोली कि चली मेरे अंदर पानी घुसा, तो कुछ नहीं बोलते, कहते हम क्या करें। तो मैंने किसका कहाँ जाएंगे, नाली न साफ कराते न कुछ कराते। मैंने इनके द्वारा में गंदगी होती है नाली के, तो ये कहे तो ये मैंने सेक्रेटरी सरपंच का न कही का दूसरे कही। इधर आके बोलिए, उधर से कुछ नहीं हो आप, उधर जितना जाएंगे कोई मतलब। ये नाली भटी है, 5 फुट की नाली है। अब यहाँ घर में पानी भरा रहा था, साहब को देखिए नहीं है, जो कहे कि चला देख लिया घर में और पानी भरा है, तो कोई वो झांका ही नहीं आता। सरपंच ने सिक्योरिटी ने झांकने नहीं आते हैं। हाँ हाँ साहब, 2 महीना को पेंशन नहीं मिल रहा, गल्ला नहीं मिल रहा। पेंशन कब से नहीं मिल रही? 2 महीने से, तीसरा महीना चल रहा। हाँ। गल्ला भी 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? राम खिलावन। पिता का नाम दुलारे। ठीक। आँखी बनवाए। हाँ। तब से होगा गल्ला बंद। हाँ। आप नाम क्या है आपका? बुधा हुआ। हाँ क्या? पेंसिल नहीं मिली, न तो पैसा आवा, साल भर हो गए। कौन सा पैसा? ये वाला जब खत्म हो गए। आपके पति खत्म? हाँ। कितने दिन हो गए? साल भर हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। कोई पैसा नहीं? पैसा न पेंसिल आवा न उघाय आवा। अब बाबू के घर बना तो वो आखिर दुबेर की आवा, अब वो छत के लेवल का पैसा ही नहीं आवा। पीएम आवास का भी पैसा तीसरी किस्त नहीं आई? नहीं को नहीं आई या तीसरी किस्त। नियम यह है कि किसी भी घर के पास खनिज खनन के लिए विस्फोट नहीं किया जाएगा। मगर यह वीडियो देखिए, आप यह तस्वीर देखिए। पीएम आवास के बने मकान के ठीक बगल में सैकड़ों फुट गहरी खदानें हैं। यहां प्रतिदिन विस्फोट किए जा रहे हैं। यह खदान कैसे संचालित है? आवासीय मकानों के पास खनिज विभाग को शायद न पता हो, दिखता तो बिल्कुल भी नहीं होगा। खनिज विभाग इस मामले में कुछ जानता भी नहीं होगा। चांदी के जूते न देखने देते हैं न समझने देते हैं, विवेक शून्य बना देते हैं। कर्तव्य क्या है यह भी शायद फैक्ट्री से पूछने के बाद यह लोग बता पाए।
यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे और लोगों को शेयर करिए। जल्द मिलते हैं एक नए गांव की समस्याओं के साथ।